हेलो दोस्तों, मैं हूं आपकी दोस्त वंदना और मेरे इस यूट्यूब चैनल लीगल चॉइस पे आप सबका स्वागत है। दोस्तों, मेरा थंबनेल देखकर आप लोग समझ ही गए होंगे कि आज हम नागरिकता के बारे में बात करने वाले हैं कि नागरिकता क्या होती है, क्यों आज देश के लोग देश छोड़कर बाहर जा रहे हैं, दूसरे देशों की नागरिकता अपना रहे हैं। आज नागरिकता से ही जुड़े हुए कुछ पहलुओं पर हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। नागरिकता या सिटीजनशिप किसी भी राष्ट्र का उसमें रहने वाले व्यक्तियों के साथ उसके संबंध को दर्शाती है। जैसे कि आप अगर किसी देश के नागरिक हैं तो उस देश के प्रति आपकी कुछ जिम्मेदारियां होंगी और इसी तरीके से उस देश की भी आपके लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 5 से 11 तक सिर्फ सिटीजनशिप के बारे में ही बात की गई है। जो हमारे फंडामेंटल राइट्स हैं वो कौन यूज कर सकता है, वो किसके लिए होते हैं? वो सिर्फ हमारे देश के नागरिकों के लिए होते हैं। जो इस देश का सिटीजन होगा सिर्फ वही उन फंडामेंटल राइट्स को क्लेम कर सकता है। और ये जो सिटीजनशिप होती है, जो नागरिकता होती है, ये परमानेंट नहीं होती है, स्थायी नहीं होती। इसको छीना भी जा सकता है और इसको छोड़ा भी जा सकता है। आज के समय में आपको ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स मिल जाएंगे जहाँ लोग अपने देश को छोड़कर बाहर चले गए हैं और दूसरे देशों की नागरिकता को ग्रहण कर लिया है। अभी कुछ दिन पहले ही हमारी होम मिनिस्ट्री ने कुछ आंकड़े जारी किए हैं जिनसे ये पता चलता है कि 2019 से 2021 तक लाखों लोगों ने अलग अलग कारणों से इंडिया की सिटीजनशिप को छोड़ा है। अब वजह चाहे जो भी रही हो, लेकिन ये थोड़ा चिंता का विषय है, तो इसके बारे में जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है। अब सबसे पहला सवाल ये उठता है कि क्यों हमारे देश के लोग अपने देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं और कहाँ जा रहे हैं, कौन से देशों में जा रहे हैं। अगर होम मिनिस्ट्री के आंकड़ों की बात की जाए तो उन आंकड़ों के हिसाब से 2019 में 1,40,000 लोगों से ज़्यादा और 2020 में 85,256 लोगों ने और 2021 में 1,60,000 से भी ज़्यादा लोगों ने अपने देश की नागरिकता को छोड़ा है। और इन्हीं आंकड़ों के हिसाब से जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा लोग अमेरिका में गए, उसके बाद ऑस्ट्रेलिया में, फिर कनाडा में और उसके बाद यूनाइटेड किंगडम में। और इसके अलावा इस लिस्ट में जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं इटली, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, जर्मनी, नीदरलैंड और स्वीडन का भी नाम है। अब बात करते हैं नागरिकता छोड़ने के कारणों पर। जनरली अगर बात की जाए तो कोई भी नागरिक जो अपनी नागरिकता छोड़ता है उसका कारण किसी भी देश की सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर तय किया जाता है। यानी कि जो भी कारण होता है वो सामाजिक और आर्थिक स्थिति के आधार पर बदलता रहता है। और अगर भारत की बात की जाए तो इसका सबसे पहला रीज़न है इन सर्च ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज़। जो लोग भारत को छोड़कर जा रहे हैं वो ज़्यादातर डेवलप्ड कंट्रीज़ की तरफ भाग रहे हैं, क्योंकि डेवलप्ड कंट्री ही होती है जो लोगों को एक बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देती हैं और उनको एक बेटर लाइफ प्रोवाइड करती है। तो इसी वजह से जो लोग हैं वो अपनी कंट्री को छोड़कर डेवलप्ड कंट्रीज़ जैसे कि अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, इन सब कंट्रीज़ की तरफ भाग रहे हैं। इसका एक दूसरा रीज़न क्लाइमेट चेंज भी हो सकता है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं कि टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसकी वजह से सी लेवल भी बढ़ रहा है और इसी क्लाइमेट चेंज की वजह से जो हमारे क्लाइमेट से रिलेटेड डिज़ास्टर्स हैं वो घटनाएं भी जो है लगातार बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में जो लोग होते हैं वो रहने के लिए एक बेटर प्लेस ढूंढते हैं और इसकी वजह से ही वो अपने देश की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। वैश्विक धन प्रवासन समीक्षा की 2020 की रिपोर्ट के हिसाब से जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं या फिर जो लेस डेवलप्ड कंट्रीज़ होती हैं उनके जो अमीर और धनी लोग होते हैं वो देश में जो है अवसरों की कमी की वजह से, अपॉर्चुनिटीज़ की कमी की वजह से और जो क्राइम रेट है उसके बढ़ने की वजह से भी जो है अपनी नागरिकता को छोड़ रहे हैं। यानी कि जो डेवलपिंग कंट्रीज़ होती हैं उनमें अपॉर्चुनिटीज़ की कमी रहती है, अवसरों की कमी होती है और जो वहाँ का क्राइम रेट होता है वो लगातार बढ़ रहा है, जिससे जो व्यापारी लोग होते हैं, वहाँ के जो बिजनेसमैन होते हैं, उनको वहाँ पर व्यापार करने में मुश्किल हो रही है। इसी वजह से वो वहाँ की नागरिकता को छोड़ रहे हैं। अगला जो कारण है इसका वो है गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम। इस गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम में निवेश के आधार पर नागरिकता दिए जाने का प्रावधान है।
इसका जो मेन उद्देश्य होता है वो होता है धनी विदेशी लोगों को अपने देश की तरफ आकर्षित करना। इसमें कोई एक विदेशी एक फिक्स अमाउंट जो है देश में इन्वेस्ट करता है और उस इन्वेस्टमेंट के आधार पर उसको नागरिकता दी जाती है। आज के समय की बात की जाए तो 9 देश जो हैं गोल्डन वीज़ा के बेस पे नागरिकता दे रहे हैं और पिछले कुछ समय से ऐसी नागरिकता लेने वालों की बढ़ोतरी हो रही है। तो ये थे नागरिकता छोड़ने के कुछ कारण। अब बात ये आती है कि नागरिकता छोड़ने की जरूरत पड़ती क्यों है? क्या ऐसा नहीं हो सकता कि कोई व्यक्ति भारत का भी नागरिक हो और अमेरिका का भी नागरिक बन जाए? जी नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ड्यूअल सिटीजनशिप का कोई प्रावधान नहीं है, यानी कि कोई भी व्यक्ति भारत और अमेरिका या फिर किसी और देश की नागरिकता एक साथ नहीं ले सकता। कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 9 के हिसाब से अगर कोई व्यक्ति भारत का नागरिक है और वो अपनी इच्छा से किसी दूसरे देश की नागरिकता ले लेता है तो उसकी भारत की नागरिकता ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। साल 2000 में इंडियन गवर्नमेंट ने एक समिति का गठन किया। इस समिति का काम था जो इंडियन माइग्रेंट्स होते थे उनका अध्ययन करना और उनके द्वारा जितनी भी चुनौतियों का सामना किया जाता था उनका अध्ययन करना। इस समिति की रिपोर्ट के आधार पर इंडियन गवर्नमेंट ने ओवरसीज सिटीजनशिप ऑफ इंडिया की व्यवस्था को शुरू किया, OCI कार्ड की व्यवस्था को शुरू किया। इस व्यवस्था के तहत OCI कार्ड उन लोगों को जारी किया जा सकता है जो 15 अगस्त 1947 में भारत के नागरिक थे या फिर भारत की नागरिकता के योग्य थे। योग्य यानी कि जो व्यक्ति 15 अगस्त 1947 में भारत का नागरिक था और किसी वजह से उसे अपनी नागरिकता छोड़नी पड़ी थी, तो वो लोग इस OCI कार्ड के योग्य थे। OCI कार्ड होल्डर भारत में रह सकते हैं, काम कर सकते हैं, बिजनेस कर सकते हैं, लेकिन इसको ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं माना जा सकता क्योंकि आम नागरिक की तुलना में OCI होल्डर को कम अधिकार दिए गए हैं, जैसे कि वोट देने का अधिकार। जो आम आदमी होता है, आम नागरिक जो होता है देश का, उसको वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन OCI होल्डर को वोट देने का अधिकार नहीं है। ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर इन्हें बराबर के अधिकार दे दिए जाएंगे तो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 9 है वो वायलेट हो जाएगा, क्योंकि आर्टिकल 9 के हिसाब से कोई भी व्यक्ति जो है वो ड्यूअल सिटीजनशिप नहीं ले सकता। अब जानते हैं नागरिकता खत्म करने की विधियां। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 1955 के अनुसार नागरिकता को खत्म करने की 3 विधियां हैं। इसमें पहला है स्वैच्छिक तरीके से, यानी कि वॉलंटरी तरीके से कोई भी व्यक्ति जो 18 साल से ऊपर है वो अपनी मर्जी से भारत की नागरिकता को छोड़ सकता है। ऐसे लोगों के जो माइनर बच्चे होते हैं, माइनर मतलब जो 18 से कम उम्र के जो बच्चे होते हैं, उनकी नागरिकता ऑटोमेटिकली खुद ही खत्म हो जाती है। लेकिन उनके पास एक ऑप्शन होता है कि अगर वो चाहे तो 18 साल की उम्र के बाद फिर से इंडिया में सिटीजनशिप के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसमें दूसरा आता है स्वचालित, यानी कि ऑटोमेटिक तरीके से। भारत में ड्यूअल सिटीजनशिप का प्रावधान नहीं है। ऐसे में अगर कोई व्यक्ति भारत का सिटीजन है और वो दूसरे देश की सिटीजनशिप ले लेता है तो उसकी भारत की जो नागरिकता है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएगी। अब तीसरा आता है सरकार द्वारा वंचित, यानी कि डिप्राइव्ड बाय गवर्नमेंट। अगर कोई व्यक्ति धोखे से नागरिकता ले लेता है तो सरकार उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। अगर कोई व्यक्ति संविधान का डिसरिस्पेक्ट करता है, उसका अनादर करता है, तो भी सरकार उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है। और अगर वार के समय में कोई व्यक्ति दुश्मन देश के साथ व्यापार करता है या उनके साथ किसी भी तरीके से कम्युनिकेट करता है तो भी सरकार उसकी नागरिकता को खत्म कर सकती है और उसकी नागरिकता को छीन सकती है। अगर किसी व्यक्ति को नागरिकता पाने के बाद 5 साल के अंदर 2 साल की सज़ा हो जाए तो उसकी भी नागरिकता सरकार द्वारा खत्म की जा सकती है। जैसे कि मान लीजिए मुझे अभी नागरिकता मिली तो अगले 5 सालों के अंदर अंदर अगर मुझे 2 साल की सज़ा हो जाती है तो मेरी नागरिकता सरकार के द्वारा खत्म की जा सकती है। जो व्यक्ति लगातार 7 साल तक देश से बाहर रह रहा हो उसकी नागरिकता भी सरकार द्वारा खत्म की जा सकती है। इस सारे विश्लेषण से हमें ये पता चलता है कि हर साल लाखों लोग जो हैं भारत की नागरिकता को छोड़ते हैं। वहीं कुछ ऐसे लोग भी हैं जो भारत की नागरिकता को ग्रहण करते हैं। आंकड़ों की बात माने तो 2017 से 2022 के बीच में 5220 विदेशियों को भारतीय नागरिकता प्रदान की गई है।
ऐसे तो ये चिंता का विषय नहीं है, लेकिन चिंता का विषय ये तब है जब कोई व्यक्ति देश की समस्याओं के कारण या फिर बेहतर सुविधाओं के अभाव के कारण देश की नागरिकता को छोड़े। सरकार को ये सुनिश्चित करना चाहिए कि ये जो देश की समस्या है या फिर जो सुविधाओं का अभाव है, उनके कारण कहीं कोई देश का जो टैलेंट है वो देश से बाहर न चला जाए, क्योंकि यही वो टैलेंट है जो कि हमारी अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है। इसीलिए सरकार को देश की समस्याओं पर और जो सुविधाएं हैं उनके विकास पर ध्यान देना चाहिए। तो दोस्तों, आज हमने जाना कि क्यों हमारे देश के जो लोग हैं वो अपनी नागरिकता को छोड़ते जा रहे हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी आज की ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।